पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के आए हैं एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि राहुल गांधी ने जो मेहनत किया था 2024 चुनाव से पहले, उसका असर अब दिखने लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब रिजल्ट आया तब भी ये तैयारियां चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार न बन पाए और विपक्ष मिल करके सरकार बना ले। लेकिन ये दिल्ली दूर है वाली कहानी थी। खैर, इसके बाद अब धीरे धीरे करके बहुत सारी परिस्थितियां बदलने लगी हैं और कई चुनाव के बाद, या कहा जाए कि 16वीं लोकसभा 17वीं लोकसभा में दोनों में नेता प्रतिपक्ष का भूमिका नहीं निभा पाई थी विपक्ष, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी ने पहला कदम रखा है। और इसकी कहानी अगर सुनेंगे तो बड़ा ही ड्रामेटिक कहानी है और इस कहानी को पूरा करने के लिए किस तरह से राहुल गांधी ने पहले इनकार किया था, सोचने की बात कही थी और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कही गई थी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका नाम प्रस्तावित किया था, तो राहुल गांधी ने कहा था कि इस पर हम विचार करेंगे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये अध्यक्ष की बात नहीं मानते हैं। उन्होंने हंसी हंसी में ये बात कही थी कि आप नहीं मानेंगे तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। इन सारी बातों को लेकर के मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने एक तरह से समझिए कि उस समय हामी भर दी थी और ये नियमों के अनुरूप राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कांग्रेस की पहली पहल थी। और आपको बता दें कि कांग्रेस की और गांधी परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है जो नेता प्रतिपक्ष बनने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका थी वो सुषमा स्वराज ने निभाया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष कोई बन नहीं पाया था। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में कई ऐसे फैसले हैं, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वह सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी दे सकेंगे। राहुल गांधी उस लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलेंगी और पहली बार कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की इस गठबंधन वाली सरकार को। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंगलवार को जब यह बैठक हुई तो उसके लिए प्रोटेम स्पीकर वाली जो बात थी उसकी नाराज़गी नज़र आई। भ्रातृहरि महताब के पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई। गांधी परिवार को तीसरी बार यह पद मिला है। गांधी परिवार से सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रह चुकी हैं। उन्होंने 1999 में से लेकर के 2004 तक ये पद निर्वाह किया था। उसके बाद राजीव गांधी 1989 से 1990 तक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। 10 साल बाद कांग्रेस को मिला नेता प्रतिपक्ष का ये पद, जबकि आपको बता दें कि 2014-2019 में इतने सांसद नहीं थे पर्याप्त मात्रा में जिससे कि नेता प्रतिपक्ष बन पाए कांग्रेस। नियमों के अनुसार कुल संख्या का 10% सांसद आपकी पार्टी के होने चाहिए, उसके बाद ये पद मिलता है। इस बार 99 सांसद जीत कर आई है कांग्रेस और उसने यहाँ तक कि अपने जो इंडिया गठबंधन था उसमें भी अच्छी खासी संख्या आई है। राहुल गांधी के पास कई शक्तियाँ निहित होंगी जो वो अब उसका प्रयोग कर सकेंगे और सरकार पर अंकुश डाल सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका की अगर बात करें तो उस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है उस कमेटी के सदस्य। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी की नेता प्रतिपक्ष के रूप में सीधी जो इन्फ्लुएंस होगी या कहा जाए कि सीधी भूमिका होगी, टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और उनकी सहमति होगी। इस सारी बातों को लेकर के आर्थिक फैसले में भी राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका होगी और लेखा समिति के वो प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चे की जांच करती है। इतना ही नहीं, कई ऐसी सुविधाएं हैं जो लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के बाद जो एक्ट उसका है 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती है जो एक कैबिनेट मंत्री के
होते हैं। अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री के रैंक के अनुसार उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी और उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए भी 3,30,000 रुपये मिलेंगे, जो एक सांसद के वेतन से कहीं ज़्यादा होते हैं। एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिला करके हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। इन सारी बातों को लेकर के सरकार के कामकाज की समीक्षा करने का भी अवसर मिलेगा राहुल गांधी को। अब ये आप समझ रहे होंगे कि हमने ये क्यों कहा था कि नीतीश कुमार वाली फार्मूले पर ये सब कुछ हो रहा है और नीतीश वाला फार्मूला कहीं ना कहीं काम करने लगा है और राहुल गांधी पीएम की रेस में सबसे आगे है। अब तक आपने 2024 के चुनाव से पहले ये सुना होगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, ममता बनर्जी हो सकती हैं, या और कई लोगों की चर्चाएं चल रही थी जिसमें राहुल गांधी का भी नाम आता था। लेकिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक जो गठबंधन संगठन तैयार किया था जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया था, उसमें गैर भाजपाई दलों को शामिल किया गया था और इस गठबंधन ने इस बार 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी को 99 सीटें उनकी कांग्रेस को आई और साथ में 200 के आसपास जो सीटें हैं वो लेकर के आई है इंडिया गठबंधन। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2 चुनाव से अपने दम पर 272 का मैजिक आंकड़ा पार कर जाती थी, इस बार 240 पर 41 पर आकर के अटक गई है। ऐसी स्थिति में कभी भी अगर जो उनके समर्थन देने वाले दल हैं, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि इसमें से अधिकांश दल हैं जो बाहर और भीतर होते रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो एनडीए से बाहर भी गए हैं और फिर वापसी भी किए हैं, जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बहुत अहम है। आपको बता दें कि ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो निश्चित रूप से इस देश में एक बार फिर से संवैधानिक संकट आ सकता है और नरेंद्र मोदी की कुर्सी खाली हो सकती है। अगर नरेंद्र मोदी की कुर्सी खाली हुई तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक बहुत ही अलग तरह की बात होगी और प्रधानमंत्री का जब नाम लिया जाएगा तो राहुल गांधी का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार कोई पद स्वीकार किया है और अब ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है 18वीं लोकसभा में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।